हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। आज का टॉपिक है मेरा रिपोर्ट। ठीक है, तो आज रिपोर्ट पढ़ेंगे आपका फोर्थ यूनिट का। फर्स्ट टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में चाहे आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में चले जाओ और चाहे आप एमडीयू से हो, दोनों में आपका जो है रिपोर्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट और एक नोटिस, एक मिनट्स ऑफ मीटिंग, इन तीन में से कोई भी दो क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो फोकस करना प्लीज इस क्वेश्चन पे। अब देखो रिपोर्ट होती क्या है। रिपोर्ट जो शब्द आया है वो आया है आपका लैटिन वर्ड से। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा है? रिपोर्टेयर, REPORTARE। ठीक है, रिपोर्टेयर में दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है आपका री और दूसरा है पोर्टेयर। री का मतलब होता है बैक, ठीक है, पीछे मुड़ के देखना, और इसका मतलब होता है कैरी करना। पोर्टेयर मतलब कोई चीज कैरी करना। ठीक है, तो आप कोई भी बैक हिस्ट्री है या कोई भी पीछे की चीज है जिसको आप कैरी कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरी कंपनी में पिछले साल कितनी प्रोडक्शन हुई है, मेरे को ये चीज चेक करनी है, तो ये मेरे को कहाँ से मिलेगी? ये मेरे को मिलेगी रिपोर्ट से। कोई रिपोर्ट होगी मेरे पास जो मंथली प्रोडक्शन दिखा रही होगी या डेली प्रोडक्शन होगी, तो डेली प्रोडक्शन को मैं ईयर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं 365 डेज से, तो मेरे पास पूरे साल की प्रोडक्शन आ जाएगी। तो मतलब मैं कर क्या रही हूँ? मैं कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको पीछे से कैरी करती हुई लेके आ रही हूँ और अब उसका एक कंक्लूजन बना रही हूँ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्ट। समझ में आया? अब जो रिपोर्ट है वो हम क्यों बनाते हैं, इसका सबसे मेन रीजन ये होता है कि रिपोर्ट बनती क्यों है। तो रिपोर्ट बनती इसलिए है ताकि जो बंदा उस सीन पे या उस पर्टिकुलर मोमेंट में प्रेजेंट अगर नहीं होता है, तो हम उसके लिए रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं हर वक्त देख रही हूँ, प्रोडक्शन देख रही हूँ मैं सारा का सारा किसी कंपनी का, तो मैं सारी प्रोडक्शन में देख रही हूँ, तो मेरे को तो पता है कितनी प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन मेरी मैनेजमेंट के पास वो चीज जानी चाहिए कि कितनी रिक्वायर्ड थी प्रोडक्शन, कितनी हुई है, ये चीज मेरी मैनेजमेंट को पता होना जरूरी है। तो मैं जो रिपोर्टिंग करूंगी वो रिपोर्टिंग करूंगी मेरी मैनेजमेंट को। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट तो उस सीन पे तो हर वक्त प्रेजेंट नहीं होती। छोटी छोटी कंपनीज में तो चलो जो आपके टॉप मैनेजमेंट है वो बैठती है वहां पे, लेकिन जो बड़ी फॉर्म्स होती हैं उनमें कोई भी टॉप मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्शन के वहां पे नहीं बैठती है, ना ही वो हिसाब रखती है छोटी छोटी चीजों का। ठीक है, तो ऐसे में आपका उनको रिपोर्ट प्रेजेंट करना जरूरी हो जाता है। अब उसके बाद जो है फर्दर अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये होता है आपका, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट कैरिड बैक टू समवन हु वाजंट प्रेजेंट ऑन द सीन। अब जैसे मान लो रिपोर्ट तो किसी को भी दे सकते हो, मेनली देखो जो प्रेजेंट है उनको तो पता ही है सारी चीज के हो क्या रही है, लेकिन जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है उसके लिए स्पेशली ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो जैसे मान लो अब मैं इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट सेल में हूँ। ठीक है, ये एक क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी को मैनेज करने के लिए हर एक स्कूल और हर एक कॉलेज में एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट सेल, के भाई स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। इस तरीके से वो क्वालिटी को असेस करने के लिए एक टीम बनाई जाती है पूरी। अब वो टीम जो बनाई गई है उसमें आपकी टॉप मैनेजमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कमेटी कर क्या रही है, किस-किस चीज़ पे काम कर रही है, कि कौन-कौन से उनके फ़ोकस एरिया, उस पे किस-किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। अब इसकी रिपोर्ट तो चाहिए ना आपकी मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट मीटिंग में तो प्रेज़ेंट है नहीं, तो इसलिए उनको हम ये रिपोर्ट देंगे। ठीक है? तो बेसिकली रिपोर्ट किसको दी जाती है? जो उस इवेंट में या जहाँ पे आपकी मीटिंग हो रही है वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं है, इसलिए रिपोर्ट बनाई जाती है। अब उसके बाद जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो आपकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएँगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सके तो थोड़ा-सा डायग्रामेटिकली आप एक्सप्लेन करें एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, अ रिपोर्ट इज़ अ रिटन इन अकाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है? तो रिपोर्ट क्या है? किसी चीज़ के ऊपर बनाई जाती है, कोई इवेंट के ऊपर बनाई जाती है या कोई पर्टिकुलर मीटिंग है उसके लिए बनाई जाएगी या किसी और पर्पज़ से बनाई जाएगी। लेकिन रिपोर्ट कभी भी ब्लैंक चीज़ों के लिए नहीं बनती है। कोई ना कोई आपका इवेंट हो रहा होता है उसके ऊपर बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेसमेंट के लिए मैंने बनानी है कि प्लेसमेंट अगर हो रही है तो कैसे हो रही है? नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं? ये रिपोर्ट मैं बनाऊँगी। प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा क्यों करी? और अगर नहीं हुई है, कम हुई है तो कम क्यों हुई? ठीक है? तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके लिए हम आपका रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इट इज़ यूजुअली एन आंसर टू अ क्वेश्चन, a formal statement of facts, a demand
फ्रॉम समवन सम अदर पर्सन फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वही जो मैंने बताया कि बेसिकली ये आंसर होता है किसी क्वेश्चन का। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी आपको बताए, उसके आंसर्स मैंने आपको साथ के साथ कि भाई अगर रिपोर्ट मान लो प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है, तो प्रोडक्शन कम क्यों हुई है, ये चीज़ आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होती है, क्योंकि फैक्ट्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं। अगर कम हुई है तो मैं बताऊँगी कि मेरी ज़रूरत तो इतनी थी, आपने प्रोडक्शन जो है वो करी इतनी है, तो इतनी क्यों हुई है? या इतनी कम जो है वो क्यों हुई है? तो फैक्ट्स के साथ बात करेंगे हम, बिना फैक्ट्स के रिपोर्ट नहीं बनती है, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, एन ऑर्गनाइज्ड फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है? तो कौन रिक्वेस्ट करता है इसको? रिक्वेस्ट करते हैं ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं? जो भी आपकी सीनियर मैनेजमेंट है, क्योंकि रिपोर्ट देखो आप हमेशा अपने से सीनियर मैनेजमेंट को करते हो। आप एम्प्लॉयी हो तो आप अपने मैनेजर्स को रिपोर्ट करोगे, आप मैनेजर हो तो आप अपनी टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करोगे। हमेशा अपने से ऊपर वाली हायरार्की को आप रिपोर्ट करते हो, तो इसलिए हमेशा रिपोर्ट जो है वो ऑथराइज्ड पर्सन्स को दी जाती है, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इट इंक्लूड्स प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिव डेटा एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डेटा। तो बेसिकली हम करते क्या हैं कि पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को हम एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ करने के बाद हम उस डेटा को इंटरप्रेट करके फिर हम रिपोर्ट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी कंपनी में इस मंथ अगर मेरी प्रोडक्शन कम हुई है, तो उसके पीछे रीज़न्स क्या-क्या रहे हैं? भई रॉ मटेरियल नहीं आया था, आपने तो रॉ मटेरियल की रिक्वेस्ट टाइम पे डाल दी थी, सामने वाली पार्टी ने नहीं भेजा था, उसने नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा? अब उसने नहीं भेजा तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लोगे? अब अगर आपने तो टाइम पे दे दिया था, उसने नहीं दिया, एक केस तो ये हो सकता है। अब हो सकता है आपने ही टाइम पे उसको ऑर्डर ना भेजा हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है, तो उस केस में फिर क्या होगा? तो कौन अकाउंटेबल होगा? क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी? ये सारी चीज़ें आपकी उस रिपोर्ट में जाएँगी, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इट इज़ अ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हू हैज़ द इन्फॉर्मेशन टू समवन हू वांट्स टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली ये एक ऐसी रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट जो है उसमें क्या होता है कि एक बंदे के पास तो इन्फॉर्मेशन है और दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो रिपोर्ट किसके लिए बनती है? जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन है और जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए है, उसके लिए हमेशा रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है आपका, अ रिपोर्ट प्रेज़ेंट इन अ कन्वेंशनल फॉर्म। तो कन्वेंशनल फॉर्म क्या होता है? हमारी जो पुरानी मेथोलॉजी है ना, हम हमेशा रिपोर्ट्स उसी उसमें प्रिपेयर करते हैं। मेनली क्या होता है? की पॉइंट्स होते हैं, एजेंडा पॉइंट्स होते हैं हमारे, हम उन एजेंडा की रिपोर्ट देते हैं, ठीक है? तो हम उन एजेंडाज़ को क्या कर लेते हैं, पहले हम एजेंडा यहाँ पे लिख लेंगे, फिर एजेंडा के जैसे मान लो मैंने पॉइंट्स लिखे हों, तो एक पॉइंट के ऊपर मेरी क्या रिपोर्ट बन रही है, वो रिपोर्ट मैं वहाँ पे लिखूँगी कंप्लीट। फिर दूसरे एजेंडा पे जो रिपोर्ट बनेगी वो लिखूँगी, फिर तीसरा एजेंडा और उसकी रिपोर्ट मैं लिखूँगी, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, तो बेसिकली ये कन्वेंशन मेथड हो गया, मतलब जो पुराना मेथड है हमारा, वही। अब उसके बाद है, इट इज़ अ रिटन फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए ये बनाई जाती है। तो पर्टिकुलर ऑडियंस कौन है? जो आपसे सीनियर मैनेजमेंट है। आपसे सीनियर मतलब, अब जैसे मान लो अगर आप एम्प्लॉयी, तो आपके ऊपर मैनेजर हो गया, मैनेजर के ऊपर आपकी टॉप मैनेजमेंट होगी। तो बेसिकली इस तरीके से ये काम करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इट कंटेन कंक्लूजन्स एंड रीच्ड बाय बेसिकली इट कंटेन कंक्लूजन्स रीच्ड बाय राइटर। अब जैसे मान लो मैं रिपोर्ट बना रही हूँ, तो मैं जो रिपोर्ट बनाऊँगी उसमें मेरे अकॉर्डिंगली क्या कंक्लूजन निकल रहा है, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी इवेंट का, तो वो मेरे अकॉर्डिंगली जो कंक्लूजन लिख होगा, मैं वही लिखूँगी। अब हो सकता है वो कंक्लूजन किसी और के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो, तो कोई और भी वो रिपोर्ट लिख सकता है। तो इसलिए कंपनीज़ क्या करती हैं, जब भी इस तरीके का कोई भी काम देती हैं, तो वो 1 से 2 या 2 बंदों को या 3 बंदों को काम दिया जाता है, ताकि क्या हो सके कि लास्ट में वो जो दोनों तीनों रिपोर्ट्स बन रही हैं, वो मैच की जा सके कि भई सच में वही इवेंट है या मतलब कुछ उसमें थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसीज़ हैं। तो फिर वहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, जैसे इट ऑफन्स इंक्लूड रिकमेंडेशंस। तो बेसिकली इसमें क्या लिखेंगे हम, रिकमेंडेशंस के भैया चलो ठीक है, ये काम हो गया, इस बार जो है प्रोडक्शन आपकी कम हो गई है, पर नेक्स्ट टाइम हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप रिकमेंडेशंस यहाँ पे देंगे। अब मान लो प्लेसमेंट अगर मेरी कम हो रही है, तो प्लेसमेंट मेरी क्यों कम हो रही है? पहले रीज़न फाइंड आउट करूँगी, रीज़न फाइंड आउट करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा-सा उनको
एडवाइस करूँगी कि आप ये काम करके देख सकते हो और करके देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट टाइम जब हमारी मीटिंग होगी, उसमें ये जब पॉइंट उठेगा एज़ एन एजेंडा, फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनको जो हमने यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी थी, वो इन्होंने फॉलो करी हैं या नहीं करी हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अ टेक्निकल रिपोर्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है? प्रोजेक्ट, प्रोसेस, टेस्ट एक्सेट्रा। तो बेसिकली क्या है, जो मैं ऊपर सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि जो भी आपकी रिपोर्ट बनती है, कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट जो होती है, वो आपका कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है। तो इसमें हमेशा फैक्ट्स की बात करोगे, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड, या कोई प्रोजेक्ट होगा या कोई प्रोसेस होगा या कोई टेस्ट आपने करा है, उसके रिगार्डिंग आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ अ रिपोर्ट। अब फंक्शंस जो रिपोर्ट के हैं, उसमें जैसे मान लो पहला हमारा जो फंक्शन है वो आता है आपका प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब देखो रिपोर्ट ने क्या करा, रिपोर्ट ने आपको एक इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि आप उसके बेसिस पे फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सको, ठीक है? मान लो अब अगर मेरे को वो देखना है कि भैया मेरे को मेरी कार की सेल बढ़ानी है, या सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में मेरे को पता है कि भैया अब इसकी डिमांड जो है मेरी बढ़ने वाली है, तो मैं क्या करूँगी, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है यहाँ पे रिपोर्ट से कि मैं फ्यूचर फ़ोरकास्ट कर सकती हूँ, मैं डिसीज़न मेकिंग कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है? और फर्दर उसी के अकॉर्डिंगली मैं प्लानिंग करूँगी और फिर मैं डिसीज़न मेकिंग करूँगी, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इट हेल्प्स इन मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज़ एंड असिस्ट मैनेजरियल कंट्रोल। तो बेसिकली एक रिपोर्ट करती क्या है, जैसे मान लो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी लोगों को कि भैया मैं तुम्हें ये काम देती हूँ, तुम्हें ये काम देती हूँ। तो इन काम को देने से मेरे को अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अब अगर कोई एम्प्लॉयी अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है, तो मैं उसकी परफॉर्मेंस ईज़िली मेज़र कर लूँगी। अब कोई एम्प्लॉयी ऐसा है उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं करा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर पा रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 एम्प्लॉइज़ को ईज़िली कंपेयर कर पा रही हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इन दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो मेज़र कर सकती हूँ। दूसरा, अब अगर ये एम्प्लॉयी काम नहीं कर रहा है, तो इसको मैं ईज़िली कंट्रोल कर सकती हूँ। कैसे? या तो मैं इसको फिर फर्दर कोई नोटिस जारी करूँगी, या मैं इसको फर्दर कोई पनिशमेंट दूँगी, या हो सकता है मैं इसकी सैलरी डिडक्ट करूँगी। कुछ भी ऐसा करूँगी जिससे ये डर के नेक्स्ट टाइम काम करेगा। तो इसको हम बोलते हैं मैनेजरियल कंट्रोल। तो जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू एक तो आप परफॉर्मेंस एनालाइज़ कर सकते हो एम्प्लॉइज़ की। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉयी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उस पे अपना मैनेजरियल कंट्रोल जो है वो यूज़ कर सकते हो। मतलब एम्प्लॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। अब देखो, एक रिपोर्ट मेरे हाथ में भी है, एम्प्लॉयी के हाथ में है, एक रिपोर्ट आपके मैनेजर के हाथ में है, और एक रिपोर्ट जो है सेम रिपोर्ट हम तीनों के हाथ में है, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में भी है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हम तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है? अब यही चीज़ अगर मान लो मेरे हाथ में तो है लेकिन सामने वाले के हाथ में नहीं है, तो सामने वाला मेरे को उस अकॉर्डिंगली ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है? अब ऑर्डर नहीं देगा तो डेफिनिटली वो फॉलो भी नहीं होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन के लिए रिपोर्ट होना सबके पास ज़रूरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर कीप इन टच एंड मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट्स विद कस्टमर, शेयरहोल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड द गवर्नमेंट। तो बेसिकली मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्यों मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिटन में होता है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपकी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें हैं और जो सबको पता है, ठीक है? अब रिपोर्ट जो है वो आप अपने शेयर होल्डर्स को भी कर सकते हो। ठीक है? शेयर होल्डर के साथ-साथ आप अपने कस्टमर को भी रिपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जैसे कंपनीज़ का वो नहीं होता, एसेट और लायबिलिटीज़ का रेशियो है, वो एक तरीके की रिपोर्ट होती है आपके पास, कि किस कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो वो रिपोर्ट आपको अपने शेयर होल्डर्स को भी देनी पड़ती है। वही सेम रिपोर्ट आप अपने बैंक को भी दोगे, ठीक है? क्योंकि बैंक भी तो आपको उसी अकॉर्डिंगली लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा, और वही रिपोर्ट जो है वो आप अपनी गवर्नमेंट को भी दोगे। और वही रिपोर्ट आप अपने कस्टमर्स को भी दोगे। क्यों? अगर कोई कस्टमर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा, तो वो किस बेसिस पे होगा? जब उनके पास ये सारी रिपोर्ट होगी। तो इसलिए हम इसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये इन लोगों को या इन कंपनीज़ को ये आपका कम्युनिकेट करता है कि आपके पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है? इस तरीके से रिपोर्ट जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका इसी में it aims at analyzing the change in business conditions on the performance and growth of an organization. These analysis help measure to combat the changes. तो अब देखो चेंजेस कैसे आते हैं?
अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, चलो एम्प्लॉई का नाम मैं वैसे ही ले लेती हूँ, मान लो सुमित है या संतोष जी हैं हमारी क्लास के। अब अगर मान लो ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मैं इनके खिलाफ एक्शन लूंगी, और एक्शन लूंगी तो डेफिनेटली मैं इनको फर्दर वो करूंगी कि भैया अगर आपने ये काम करा तो ठीक है, नहीं करा तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। अब क्या होगा, अब इनके बिहेवियर में चेंज आएगा, अब ये काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा। ठीक है, इसलिए हम रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्ट एनालिसिस द चेंज इन बिजनेस कंडीशंस होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस को डे बाय डे इंप्रूव करता है, और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे, आपकी कंपनी ग्रो करोगे तो इनडायरेक्टली आप अपनी कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। अब देखो टाइप्स ऑफ